राजपुर नामक एक गांव हुआ करता था, जहां सभी लोग बहुत खुशी से एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहा करते। इस गांव में भले ही ज्यादा अमीरी नहीं थी, लेकिन खुशियां भरपूर थी। अरे पुष्पा बहन, क्या बताऊं, इस गांव में गरीबी की मार तो बढ़ती जा रही है। रवि और मैंने इतनी मेहनत से खेती की, लेकिन फसल ज्यादा अच्छी नहीं होगी। हाँ बहन, बस ऐसा ही हमारा भी हाल है। भगवान सब सही करेगा। अब ये दोनों बातें कर रही थी कि तभी यहाँ एक बोना जादूगर आ जाता है। तुम दोनों पैसों की वजह से परेशान हो ना? ये लो पैसे। बोना जादूगर अपनी जादुई छड़ी को घुमाता है और खूब सारे पैसों की बारिश होने लगती है। अरे वाह, आप कौन है और इतने पैसे? क्या ये सब हमारे हैं? हाँ हाँ, तुम लोगों के ही हैं। लेकिन हम इन्हें कैसे ले सकते हैं? तो चुप रहे, अब बोना जादूगर इतने प्यार से दे रहा है तो ले लेते हैं। सुषमा और पुष्पा बोने जादूगर को अपने घर ले जाती हैं और उसकी खूब सेवा पानी करती हैं। रवि बेटा, पता है आज क्या हुआ? हमारे गांव में एक बोना जादूगर आया है, जिसने अपने जादू से पैसों की बारिश कर दी। मुझे लगता है कि अब वही हमारी गरीबी को दूर भगा देगा। माँ, ये जादूगरों के चक्कर में ना पड़ो। ये लोग मासूम लोगों को लूट कर भाग जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये अच्छा जादूगर है। रवि प्रीति और चेतन से इस बोने जादूगर की बात करता है और ये दोनों भी रवि को बताते हैं कि गांव वालों की उसने काफी मदद की है। इसलिए रवि का शक दूर हो जाता है। बोना जादूगर अब इनके ही गांव में रहने लगता है, लेकिन अचानक से। प्रीति, ओ प्रीति, मेरे यहाँ कुछ पैसे रखे थे, वो देखे हैं क्या? दादाजी, मैं और मम्मी तो घर पर ही नहीं थे, आपने ही कहीं रखे होंगे। हाँ, कुछ देर पहले बोना जादूगर घर आया था, उसके बाद से पैसे नहीं मिल रहे। अरे क्या उस भले इंसान पर शक कर रहे हो? वो नहीं चुरा सकता पैसे, जरूर आपने ही इधर उधर रख दिए होंगे। बोना जादूगर खिड़की के पास खड़ा होकर ये सारी बातें सुनने लगता है और अपने घर जाकर कहता है, मैंने गांव वालों का विश्वास तो जीत लिया। अब इन्हें असली सबक सिखाऊंगा, इनसे अपना बदला लूंगा। आए दिन गांव में कोई ना कोई अनहोनी होती रहती है। अरे पुष्पा बहन, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ। पहले मेरे पैसे गायब हो गए, अब मैंने जैसे तैसे सोने की अंगूठी बनवाई थी, वो भी नहीं मिल रही। अभी तो उस अंगूठी के पैसे भी नहीं चुकाए हैं मैंने, और वो खो गई। हाँ सुषमा बहन, मैंने भी प्रीति के दहेज के लिए थोड़े पैसे जमा किए थे, लेकिन अचानक से वो पैसे कहीं खो गए, अब मिल ही नहीं रहे। भगवान जाने इस गांव में कौन सा चोर आ गया है, सारी कीमती चीजें गायब होती जा रही हैं। क्यों ना हम बोने जादूगर के पास चले, शायद वो अपने जादू से हमारा खोया हुआ सामान वापस कर दे। सुषमा, प्रीति और पुष्पा तीनों बोने जादूगर के पास जाती हैं। अब तो तुम ही हमारी मदद करो, हमारा इतना महंगा सामान कहीं खो गया है, उसे तुम ही दिलवा सकती हो। बातों के दौरान प्रीति की नजर एक अलमारी पर पड़ती है, जिसमें से कुछ सोने की चीजें चमक रही थी। प्रीति ये देखकर शांत हो जाती है और अपने दोस्तों को ये बात बताती है। रवि, चेतन, मुझे लगता है कि गांव में जो भी चीजें गायब हो रही है, उस सब के पीछे बोने जादूगर का हाथ है। जब से वो गांव में आया है, हर कोई परेशान है, और आज तो मैंने उसकी अलमारी से एक सोने की अंगूठी भी देखी। ऐसी ही अंगूठी सुषमा आंटी ने भी बनवाई थी। मुझे भी बोने जादूगर के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। आज रात हम उसके घर जाकर उसकी सच्चाई का पता करेंगे। अरे भाई, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? वो जादूगर है, कुछ भी कर सकता है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अगर हम यही सोचकर चुप रहे तो गांव जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। रात होते ही चेतन, प्रीति और रवि तीनों बोने जादूगर के घर जाते हैं और बाहर से देखते हैं कि जादूगर अपनी जादुई छड़ी को बड़े प्यार से साफ कर रहा होता है और फिर इसे हिफाजत से अपने घर में रखकर बाहर चला जाता है। चलो अब अपना अगला शिकार ढूंढता हूँ। इन गांव वाले को बेवकूफ बनाना भी कितना आसान है। बोने जादूगर के जाते ही ये तीनों घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अलमारी में बहुत सारे पैसे और सोना रखा है। ये तो हम लोगों का ही सामान है। इसका मतलब ये है बोना जादूगर अच्छा इंसान नहीं बल्कि बुरा है। इतने में बोना जादूगर अपनी जादुई छड़ी लेने के लिए घर आ जाता है। जब इन्हें यहाँ देखता है तो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? हम यहाँ तुम्हारी असली सच्चाई जानने के लिए आए थे।
हमें पता लग चुका है कि तुम गांव वालों के मसीहा नहीं बल्कि उसके दुश्मन हो, चोर हो तुम। बोना जादूगर अपने जादू से इन तीनों को एक अलग ही खौफनाक दुनिया में ले जाता है। यह मेरी दुनिया है और यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। दोस्तों, ये हम कहाँ आ गए? ये जगह कितनी ज्यादा डरावनी लग रही है। मुझे घर जाना है। तुम डरो मत, ये सिर्फ एक जादुई दुनिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। मैं इस गांव के किसी भी इंसान को खुश नहीं रहने दूंगा। जिस तरह उन्होंने मुझे बर्बाद किया, मैं भी तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। ये पूरा गांव तबाह होगा। इतना कहकर बोना जादूगर गायब हो जाता है और ये तीनों इसी दुनिया में फंसे रह जाते हैं। हमें किसी भी तरह इस दुनिया से निकलना होगा, वरना यहाँ हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। सुषमा बोने जादूगर के पास जाती है। मेरी बच्ची कहीं नहीं मिल रही, अब तुम ही उसे ढूंढ कर लाओ, अपने जादू का इस्तेमाल करो। मेरा रवि चेतन भी गायब है, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। बोना जादूगर अपने जादू से उन्हें ढूंढने का नाटक करता है, लेकिन उनके बारे में असली सच्चाई नहीं बताता। दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। गांव वाले हर जगह तीनों बच्चों को ढूंढते हैं और तभी रवि, चेतन, प्रीति गांव में वापस आ जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे बाद बोने एक जादूगर का जादू खत्म हो गया था। लेकिन इस बात का पता बोने जादूगर को नहीं होता। ये तीनों बच्चे सभी गांव वालों को बोने जादूगर की सच्चाई बताते हैं और फिर सब मिलकर बोने जादूगर के घर पहुंच जाते हैं। हमने तुम पर विश्वास किया और तुमने हमारे बच्चों को ही नुकसान पहुंचाया। हमारे घरों में चोरी कर हमारा सामान गायब किया। अभी तो इससे भी बुरा होने वाला है। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, अब मैं तुम्हारी करूंगा। गांव वालों ने तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद की? तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, झूठे तो ये लोग हैं जो अच्छे बनने का दिखावा करते हैं। गांव वालों ने तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद की? तुम झूठ बोल रहे हो ना? बोना जादूगर अपनी पूरी कहानी बताता है। बचपन से लेकर आज तक उसके बोनेपन की वजह से उसका मजाक बनाया गया। ना तो घर में उसे प्यार और सम्मान मिला और ना ही गांव में। इसलिए ये छोटी उम्र में ही गांव से दूर चला गया और वहां रहकर इसने जादू की कला सीखी, इसे अपनी ताकत बनाया और फिर ये गांव में रहने के लिए वापस आ गया, ताकि अब गांव वाले, इसके परिवार के लोग इसकी कला के साथ इसे एक्सेप्ट कर ले। लेकिन गांव में वापस आने के बाद भी इसकी कला का लोगों ने मजाक बनाया। अब पहले से भी ज्यादा इसकी हाइट को लेकर इसका मजाक बनने लगा। लेकिन सिर्फ एक लड़की थी जो इसे सपोर्ट करती थी, इससे प्यार करती थी। दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन गांव वालों ने इस रिश्ते को कबूल नहीं किया और लड़की ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से ही बोने जादूगर ने गांव वालों से बदला लेने का सोचा और अब ये इसी मकसद से गांव में वापस आया था। ये सब जानने के बाद सभी गांव वाले बोने जादूगर से माफी मांगते हैं। जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक बनाया वो हमारे पूर्वज थे। हम गांव वालों की इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए हमें सुकून से रहने दो। हाँ, बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे ने। वो सब हमारे बुजुर्गों की गलती थी। तुम चाहो तो हमारे साथ इसी गांव में रह सकते हो। बोने जादूगर को इनकी बात समझ में आ जाती है और फिर ये सभी गांव वालों के साथ हंसी खुशी रहने लगता है और दूसरे बच्चों को भी जादू सिखाता है। सभी बच्चे जादू सीखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय।